ठीक है। हाँ भाई फाइनल ईयर। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये डायग्राम जो है दिस इज अ बक्कल फनल। ठीक है, पहली बात तो ये कभी कभी ये डायग्राम ही बनाने के लिए आ जाता है 1 या 2 मार्क में। ठीक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज अ सेंसरी सिलाई। ठीक है ना, क्या होते हैं सेंसरी सिलाई। अब ये सेंसरी सिलाई के नीचे की तरफ यहाँ, ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं ओरल फिम्ब्री। ओरल फिम्ब्री के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं मार्जिनल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट रहते हैं? मार्जिनल मेम्ब्रेन। अब बाकी स्ट्रक्चर्स तो खैर आप खुद देख लीजिएगा डायग्राम में, लेकिन जो मेन है वो ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ये, ठीक है, ये होते हैं इसमें मेन स्ट्रक्चर। एक तो ये सी लाइक स्ट्रक्चर एंड ये वाला रीजन, ये इसमें मेन है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोलते हैं हॉर्नी टीथ। क्या कहा जाता है? हॉर्नी टीथ। ये हॉर्नी टीथ, उसके नीचे यहाँ अंदर की तरफ बीच में प्रेजेंट रहती है एक टंग, और इस टंग पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? टीथ। क्या प्रेजेंट रहते हैं? टीथ प्रेजेंट रहते हैं। और टंग कहाँ प्रेजेंट होगी? माउथ में। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये इस माउथ रीजन पर क्या प्रेजेंट है? ये बक्कल फनल है, उस पर माउथ है, माउथ में टंग है, टंग पर टीथ है। उसके अलावा पूरे इस बक्कल फनल पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हॉर्नी टीथ। क्या प्रेजेंट होंगे? हॉर्नी टीथ। अब समझिए इसके आगे की कहानी। थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैसा है? सांगिवेरस एनिमल है, मतलब ये ब्लड सक करता है। तो सपोज कीजिए मेरा ये वाला हैंड जो है ये कोई एक होस्ट है, चाहे तो टर्टल या फिर कोई भी फिश, आप फिश मान के चलें। तो सबसे पहले ये क्या करती है? ये बहुत तेज दौड़ती है, पेट्रोमाइजोन जो होती है बहुत तेज स्विम करती है, जिसकी वजह से ये अपने होस्ट को बहुत इजीली कैच कर सके। तो ये सबसे पहले उसकी बॉडी पर जाके इस तरह चिपकती है, और ये चिपकने के लिए यूज करती है अपने इन हॉर्नी टीथ को। ठीक है, किनका यूज करती है? हॉर्नी टीथ का। ये अपने होस्ट पर जाके इस तरह गढ़ा देगी जोर से, अपने हॉर्नी टीथ को जोर से गढ़ा देती है उसके बॉडी पर। ठीक है, गढ़ा दिया। उसके बाद क्या करती है? ये अपनी मुंह खोलकर उसमें से टंग निकालती है। फिर भाई इसके हॉर्नी टीथ तो चिपक चुके हैं, हॉर्नी टीथ इसने गड़ा दिए, तो गड़ने की वजह से क्या हो जाएगा? ये इस पर चिपक जाएगी अच्छे से। ठीक है, फिर ये अपने माउथ खोलकर उसमें से क्या निकालती है? टंग निकालेगी। टंग निकालने के बाद ये उस सरफेस पर इस तरह से अपनी टंग को इस तरह फेरती है। ठीक है, अब इस टंग पर क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, काफी जो नुकीले होते हैं। इसका काम क्या रहता है? एक्चुअली इस टंग का काम रहता है रैस। क्या काम करती है? रैप्स का काम करती है। रैप्स मीन ये यहाँ ऐसे कर रही है नहीं, तो ये जो प्रोसेस है ये रेस्ट पे कहलाती है। मतलब उस एरिया में से ये मांस हटा देगी। अब स्किन हटाएगी, फिर उसके बाद जो मांस आ जाता है इसका, ठीक है, जो मसल्स हैं उनको भी काटना स्टार्ट करेगी।
ठीक है ना। तो इसका जो काम है वो कौन करता है, टंग करती है। टंग बहुत इजीली कर लेती है क्योंकि इसकी टंग पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत हॉर्नी टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं सॉरी। अब सपोज कीजिए जब वो इस तरह से करती है तो वहां से होस्ट पर से क्या हट चुका है, अब उसकी स्किन एंड मसल्स सब चीज हट गई और अंदर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब ये जैसे ही ब्लड निकलता है इसमें से तो सबसे पहले ये क्या करती है, ये अपने माउथ में से एंटी कोगुलेंट, ठीक है ना, एंटी कोगुलेंट उसमें एंट्री करा देगी। मतलब एंटी कोगुलेंट की एंट्री का मतलब है, देखिए आप लोग जनरली जानते हैं अगर हमारे बॉडी में से कहीं से ब्लड निकलता है, ठीक है, तो आफ्टर 2 या 3 मिनट बाद उसमें क्लॉटिंग की प्रोसेस होने लगती है ना। क्लॉटिंग समझते हैं ना सभी स्टूडेंट्स, मतलब ये ब्लड का थक्का जमाने लगती है ना, तो क्लॉटिंग की प्रोसेस होने लगेगी। तो इसने भी तो यही काम किया है, जब इसने अपनी जीभ से अपनी टंग से इस तरह से जब काम कर रही थी तो उसमें से ब्लड जैसे ही निकलना स्टार्ट हुआ है, सिक्रेट होना जैसे ही स्टार्ट हुआ है, तो ये बंद ना हो जाए, क्लॉटिंग की प्रोसेस ना हो जाए उस प्लेस पर, तो इसके लिए क्या करती है वो एंटीकोगुलेंट पहले एंट्री करा देती है। एंटीकोगुलेंट सिर्फ पेट्रोमाइजोन नहीं, जितने भी आपको एक्टोपैरासाइट देखने के लिए मिलेंगे मोस्टली उसमें देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा लीच, है ना, लीच भी तो यही काम करती है, किसी भी जो कैटल होते हैं जिन पर भी चिपकती है, इसकी जो होस्ट है उनकी बॉडी पर चिपकने के बाद एंटीकोगुलेंट उसमें एंट्री करा देती है ना, एंटीकोगुलेंट डाल देती है ना उसकी बॉडी में, क्यों, जिसकी वजह से वो इजीली उसमें से ब्लड सक कर सके। तो सेम प्रोसीजर पेट्रोमाइजोन का है, वो भी क्या करता है, ये अपने मुंह खोलकर उसकी बॉडी में एंटीकोगुलेंट उसने एंट्री करा दिया। अब उसके बाद क्या करेगी, सांगी वेरस होने की वजह से उससे ब्लड सक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है इसका ये डायग्राम का ये पूरा ही चीज। देखिए एक बार फिर समझिएगा, सबसे पहले ये काम क्या करती है, जैसे कोई भी इसका होस्ट है, हमने फिश मान के चले हैं, ये फिश है, अब ये सबसे पहले बहुत जल्दी स्विम करके उसको कैच करेगी। कैच करने के बाद अपने सक्टोरियल माउथ से उस पर इस तरह चिपकेगी और जैसे ही चिपकती है तो अपने हॉर्नी टीथ को उस पर गड़ा देती है जोर से, जिससे वो उस पर इजीली चिपक जाए। तो इसके हॉर्नी टीथ जैसे ही इस पर चिपकते हैं बस इस तरह चिपक जाते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये अपना माउथ खोलकर क्या करती है, टंग निकालती है और टंग को इस तरह से उस पर सीक्रेट करती है। ठीक है, और जैसे ही वो इस तरह से काम करती है टंग से, तो यहाँ पर से क्या स्किन मस्कुलेचर सब चीज हटने लगती है और ब्लड बाहर निकलने लगता है। जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, अपने होस्ट की बॉडी में एंटीकोगुलेंट वो डाल देता है। एंटीकोगुलेंट की वजह से वो इजीली ब्लड सक कर सकता है देर तक, और जब इसका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है वैसे उसकी बॉडी को छोड़ देता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने एक मार्क बनाया था फिश की बॉडी पर, है ना, तो वो जो स्कार था वो इसी की वजह से बनता है, ये राउंड शेप में होता है बक्कल फनल, देखें आप। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट होता है आपका बक्कल फनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने 3 पार्ट्स बताए थे पेट्रोमाइजोन में। हेड में फर्स्ट इज आई, सेकेंड इज बक्कल फनल जिसका डायग्राम आप लोगों के सामने है। ठीक है, एंड थर्ड इज नेजल अपर्चर। क्या होता है, नेजल अपर्चर, नाम से ही पता चल रहा है ये नेजल अपर्चर थोड़ी देर पहले बताया था कहाँ प्रेजेंट होगा, ये आईज से थोड़ा आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ एक ही होता है, बस 1 पेयर नहीं, सिर्फ एक ही नेजल अपर्चर प्रेजेंट होता है जो आगे जाकर खुलता है आपका ऑल्फैक्टरी सैक में। कहाँ जाकर खुलेगा, ऑल्फैक्टरी सैक में। अब इस ऑल्फैक्टरी सैक का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं, जैसे आप लोगों ने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी होंगी कभी सेकेंड ईयर में शायद, तो उसमें ऑल्फैक्टरी का काम होता है सूंघना। इसका मतलब क्या होता है, सूंघने का काम होता है ऑल्फैक्टरी का। तो यहाँ पर ये काम करेगा स्मेलिंग का। ठीक है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी सैक। अब ये ऑल्फैक्टरी सैक जो है वो पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये इसके पीछे क्या प्रेजेंट होगी,
पीनियल बॉडी, ठीक है। और इस पीनियल बॉडी में क्या प्रेजेंट रहेगी, इसमें आईज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ तो ये नॉर्मल बात रही क्लास इसके हेड रीजन की। हेड रीजन में हमने क्या क्या चीज स्टडी की, आईज। आईज में क्या होती है, ये वन पेयर आईज होती है जिनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट स्किन लगी रहती है और इनमें आईलिड एब्सेंट रहेंगी, ठीक। और आपका बक्कल फनल का तो डायग्राम के थ्रू बताया था। एंड नेजल अपर्चर के बारे में बात करते हैं तो नेजल अपर्चर सिर्फ एक प्रेजेंट होता है दोनों आंखों के बीच में आगे की तरफ, ठीक है। जो पीछे की तरफ कहाँ जाकर खुलता है, अंदर से ऑल्फैक्टरी सैक में। ऑल्फैक्टरी सैक का फंक्शन क्या होता है, सूंघने का, ठीक है। तो स्मेलिंग, और फिर पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा, पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी से आगे क्या प्रेजेंट रहती है, आईज। क्लियर है इतना तो आई थिंक आप सभी को भाई। चलिए फिर बात कर लेते हैं यस गुड। देखिए क्लास, यहाँ तो बात रही इसकी नॉर्मल, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लास, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके ट्रंक रीजन की, ठीक। ट्रंक रीजन में सबसे पहले हम बात करते हैं फिन्स के बारे में। इसमें टू टाइप्स के फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज डॉर्सल फिन, ये डॉर्सल फिन टू होते हैं, फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड सेकंड डॉर्सल फिन। पूरा नहीं लिख रहे, आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड सेकंड जो आपका फिन होता है दैट इज अ कॉर्डल फिन। ये कॉर्डल फिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इसके टेल वाले रीजन पे प्रेजेंट रहता है। और ये कॉर्डल फिन हमेशा इस सेकेंडरी डॉर्सल फिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो अभी जो डायग्राम बनाया था आधा ही बनाएंगे, जस्ट लाइक दिस। तो कुछ इस टाइप से बनाया था, है ना। फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकेंड डॉर्सल फिन एंड कॉर्डल फिन। तो ये कॉर्डल फिन हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहता है, सेकेंड डॉर्सल फिन से, ठीक है ना। किससे जुड़ा रहता है, ये हमेशा सेकेंड डॉर्सल फिन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात किसकी हुई, आपकी फिन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे, यहाँ मैंने आइस के, अगर आप लोगों को याद हो तो छोड़िए इस टाइप, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर ये ड्रॉ किए थे आपके गिल स्लिट्स, यानी कि गिल अपर्चर, गिल स्लिट्स दिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर हम गिल स्लिट्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो कितने होते हैं टोटल, 7 पेयर्स। टोटल कितने होंगे, ये 7 पेयर्स होते हैं। ये 7 पेयर्स गिल स्लिट्स जो हैं ये आगे जाकर खुलते हैं गिल पाउचेस में। ये गिल स्लिट्स जो है ना, गिल अपर्चर अंदर की तरफ कहाँ जाकर खुलेंगे, आपके गिल पाउचेस में से। ये गिल पाउचेस में से ही वाटर जो है वो क्या करता है, ऑल्टरनेटिवली एंट्री करेगा एंड एग्जिट होगा, ठीक है ना भाई। गिल्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा ना ये। तो उस दौरान वो भी किसके थ्रू होगा, ये वाटर के, भाई रेस्पिरेशन में किसके थ्रू होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ये लोग यूज करते हैं। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ से टेक की जाएगी, वाटर के थ्रू। तो ये वाटर जो है वो इन गिल पाउचेस में से जो है ना, वही ऑल्टरनेटिवली क्या होता रहेगा, एंट्री एंड एग्जिट होता रहता है, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है आपकी गिल स्लिट्स की एंड आपके फिन्स की। आप लोगों को याद हो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, दिस इज अ क्लोएका, ठीक है। तो ये क्लोएका भी प्रेजेंट रहता है इसके वेंट्रल रीजन पर।
पेट्रोमाइजोन के जो वेंट्रल रीजन होता है वहां पर एक अपर्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका में अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां देखने को मिलेगा हमें एनस। भाई क्लोएका और एनस एक ही तो है, ठीक है ना। तो क्लोएका यहाँ बाहर की तरफ उपस्थित होता है, अंदर की तरफ एनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है इसके एक्सटर्नल फीचर की। टेल तो आप जानते ही हैं, टेल पर एक कॉर्डल फिन प्रेजेंट रहेगी, बस। क्लियर है सभी को भाई एक्सटर्नल फीचर्स? बताएं। यस मैम, गुड। देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं पेट्रोमाइजोन जो है वो कैसा एनिमल होता है, इसमें सेक्सेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। इट मींस ये अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग कल बात करते हैं। चलिए आज की मीटिंग में बस इतना ही।